बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोगों ने पिछली दो वीडियोस को देखा होगा और उससे आपको कुछ कुछ बातें जो विंडोज से रिलेटेड है उसकी तमाम बातों को समझने में आसानी हुई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस, क्योंकि बेसिक है तो बेसिक में शॉर्टकट्स के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो नॉर्मली आप देखते हैं कि हैकर्स, प्रोग्रामर्स, उनके हाथ किस तरह से कीबोर्ड पे तेज तेज चलते हैं। उसकी रीजन है वही शॉर्टकट्स जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन है उनके पास ये विंडोज की कॉपी नहीं है, मगर जो मेरे साथ इंस्टीट्यूट में ऑन साइट होते हैं उनके पास ये तमाम जो है नोट्स मौजूद होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि या तो ये मंगवा लें, ठीक है। तो उस तरह से आपके पास जो है ये, तो आप लोग कोशिश करें कि ये नोट्स की कॉपी अपने तक मंगवा लें। जैसे भी आप मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट के ये पर्सनली हम नोट डिज़ाइन करते हैं अपने स्टूडेंट्स की क्लास को अच्छे से कहने के देने के लिए। अच्छा, आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो मैं नोट्स के जरिए भी आपको फॉलो कराऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसको टैली करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम समझ लेते हैं हमारे नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो शॉर्टकट्स हैं आपके बेसिक शॉर्टकट्स हैं जो कि हर किसी को पता होते हैं, ठीक है। इसका नाम हमने स्पेशल शॉर्टकट दिया हुआ है, ठीक है। मेरे पास जो कॉपी है इसके अंदर इतनी एडिटिंग नहीं जितनी इस वक्त प्रिंटेड फॉर्म में आप लोगों के पास होगी। और आपके बिल्कुल शॉर्टकट्स के नीचे यहाँ पे स्पेशल शॉर्टकट भी लिखा नजर आएगा आपको। स्पेशल इसलिए क्योंकि सीखने में और चलाने में बड़ा फर्क है। जब भी मैं आपको कोई शॉर्टकट इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे एक टिक लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे बेसिक शॉर्टकट हैं और ऊपर प्रोफेशनल शॉर्टकट्स लिखा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं प्रोफेशनल के नाम से बोलूंगा। जब मैं बोलूँ बेसिक में चेक करें तो आप यहाँ आएंगे। जब मैं बोलूंगा स्पेशल तो आप यहाँ आएंगे। और जब मैं प्रोफेशनल बोलूंगा तो ये यहाँ आएंगे। और इस तरह से इसके आगे पीछे भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। बट फिलहाल वो हमारा टास्क नहीं है, वो हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का है। वो जब हम उस पर आएंगे तब डिस्कस करेंगे। फिर एक सेगमेंट आपका यहाँ पे विन की शॉर्टकट्स है, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको लाइव क्लास में हर चीज़ जो है अच्छे से बता सकूं। अच्छा, ये विन की जो शॉर्टकट्स हैं बेसिकली ये विन की बटन पे डिजाइन हुए हैं, ठीक है। विन की बटन क्या होता है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक कीबोर्ड आने वाला है। इस कीबोर्ड को समझना भी जरूरी है, ठीक है। अगर आपको कीबोर्ड के बारे में नहीं पता तो फिर मुश्किल हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास इस बटन को कंट्रोल कहते हैं, जो शॉर्टकट में CTRL लिखा हुआ है। इसको ऑल्टर कहा जाता है, इसको ALT यानी कि ऑल्ट कहा जाता है। फिर आपके पास एक शिफ्ट बटन होता है, फिर आपके पास कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक इट्स अ कैपिटल लॉक, ठीक है। जब आप कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो स्मॉल आता है। और जब आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो तमाम जितनी भी चीजें वो कैपिटल हो जाती हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। शिफ्ट इज जस्ट लाइक अ स्विच बटन, ठीक है। आपके पास बटन्स के ऊपर दो दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। जब आप नॉर्मली प्रेस करते हैं तो टू आता है, और जब आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो देखें ऊपर वाले हाईलाइट हो गए। तो आप इसको होल्ड करके रखें और इनको आप बेसिकली जब क्लिक करेंगे तो @ सिंबल आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किसी सॉफ्टवेयर में ओपन करके। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा, तो मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको हर चीज दिखाने के लिए, क्योंकि शॉर्टकट दिखाने के लिए आपके सामने इस वाली विंडो का होना जरूरी है। वरना फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किया क्या। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप जब तक वो शॉर्टकट खुद से होते हुए ना देखें टिक मत लगाइएगा। ये देखें, अब यहाँ पर हम नॉर्मली शिफ्ट हटा देते, ए प्रेस किया, देखें यहाँ पे ए आ गया। और जब शिफ्ट दबा के करेंगे तो कैपिटल ए हो जाएगा। नॉर्मली 4 लाना है, 4 क्लिक करेंगे और उसके बाद शिफ्ट दबा के यानी कि होल्ड करके रखे तो दो डॉलर साइन आ जाएगा। अब सवाल ये है कि दो ऑल्टर क्यों, दो कंट्रोल क्यों और दो ही शिफ्ट क्यों? क्योंकि आपको पता है कीबोर्ड का जो पैटर्न होता है इसको क्यूबिटी कीबोर्ड कहते हैं। क्यूबिटी कीबोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको डिजाइन करना इसलिए किया है कि आसानी से आप मेमोराइज कर सके। आपकी जो फिंगर्स होती है ना इनके ऊपर रखी जाती हैं। यानी कि आपकी छोटी फिंगर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद आपकी चारों फिंगर यहाँ पर लेफ्ट वाली। और इसी तरह से अगर आगे बढ़े तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपके पास, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आपकी बाकी की राइट हैंड की 4 फिंगर्स यहाँ पर। और आपके दोनों स्पेस यहाँ पर, ताकि आप आसानी से टाइपिंग कर सकें। और जब आपको कोई काम हो तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर आपके पास जो है ये बटन्स होते हैं उसी फिंगर से इसके ऊपर काम कर सकें। डिलीट जो है नॉर्मली डिलीट का काम करता है, खत्म करता है, तो इसको डिल जो है आपके सामने डेल के नाम से नजर आ रहा होगा आपको। एंटर नॉर्मली ओके का काम करता है। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशल कीज है, होम, एंड, इंसर्ट, प्रिंट स्क्रीन और भी बहुत कुछ।
ऊपर आपके पास फंक्शन कीज होती हैं जो नॉर्मली यहाँ नजर नहीं आ रही, मगर वो F1 F2 F3 F4 होती हैं। ठीक है, और स्केप का बटन आपके पास यहाँ मौजूद है। तो आप इन तमाम शॉर्टकट्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपका टाइम अब ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ बताने का मकसद है कि आप अच्छे से क्लास ले सकें और उसको हमने दोबारा रिपीट ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, जब मैं बेसिक बोलूंगा तो आपने यहाँ आना है, स्पेशल बोलूंगा तो यहाँ आना है। और आपके पास ये प्रोफेशनल बेसिक है और ये प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के हैं। और विनकी का बटन हम बात कर रहे थे कि विनकी का बटन जो होता है वो कहाँ पर होता है, हम जो दिखाना चाह रहे थे वो तो दिखा ही नहीं पाए। तो आइए हम दोबारा से कीबोर्ड को देखते हैं, और विन की का बटन ये रहा। इसके ऊपर विंडोज का लोगो होता है, इसलिए इसको शॉर्टकट में विन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने शॉर्टकट्स की तरफ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला शॉर्टकट मैं करने जा रहा हूँ राइट क्लिक का। आप राइट क्लिक करते हैं अपने माउस से। ठीक है, यही काम आप नॉर्मली कैसे करेंगे, आप शिफ्ट दबाएंगे और ऊपर एक F10 का बटन होता है। ठीक है, उस F10 को आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास राइट क्लिक का काम करेगा लाइक दिस। ठीक है, चले मैं आपको अब शॉर्टकट से करके दिखाता हूँ, जो कि मेरे कीबोर्ड के साथ अटैच है। तो शिफ्ट प्लस F10 जो है आप प्रेस करेंगे और इस तरह से आपके पास एक राइट क्लिक आ जाएगा। अच्छा, ये शॉर्टकट आपको प्रोफेशनल में मिलेगा, तो हाथ के हाथ उसको टिक भी लगाते रहे। तो प्रोफेशनल शॉर्टकट में शिफ्ट प्लस F10 जो है आपके पास यहाँ पर ये रहा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोफेशनल में शिफ्ट प्लस F10 से आपका राइट क्लिक जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप टिक लगा दें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट क्लिक बेसिकली किसी भी ऑप्शंस के जो है वो कह लें कि जैसे कि आपको ऑप्शन दे देता है, मिसाल के तौर पे उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होते हैं वो आपके सामने यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका शॉर्टकट है। जब हम इस वाले बटन को प्रेस करेंगे, यानी कि ओपन विंडोज लोगो को, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर ओपन स्टार्ट मेन्यू करना है तो हमें सिर्फ विन की के बटन को प्रेस करना होगा। तो ऑटोमेटिकली देखिए, जब मैं काम कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मैं कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो आप इससे इसको टैली करें। ये आपको मिलेगा बेसिक शॉर्टकट के अंदर। बेसिक शॉर्टकट के अंदर आपके पास आगे लिखा होगा कि विंडोज ओपन स्टार्ट मेन्यू, और आगे लिखा होगा विंडोज की। तो मेरा मशवरा यह है कि आप टिक यहाँ लगाइएगा। ठीक है, और जब आप खुद प्रैक्टिस कर लें तो फिर टिक यहाँ लगाइएगा, ताकि दोनों तरफ क्लियर हो जाए कि एक तरफ आपने देखा और दूसरी तरफ आपने इम्प्लीमेंट किया। तो आपको टैली करना आसान होगा। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इससे कर लेंगे। अच्छा, दूसरा एक प्रोफेशनल शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि आप इस वाले शॉर्टकट को, यानी कि स्टार्ट मेन्यू में अगर विंकी का बटन ही ना हो मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं फिर वहां पे प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस एस्केप। इससे भी आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। ये आपको मिलेगा प्रोफेशनल शॉर्टकट के अंदर। कंट्रोल प्लस एस्केप से स्टार्ट मेन्यू आता है और उसके आगे लिखा हुआ भी आ रहा है, ये देखें, ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इसको आप टिक लगा लीजिए। ठीक है जी, अब मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ एक ऐसी विंडोज की तरफ जिसको हम मेन विंडो कहते हैं या क्विक एक्सेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप ये दिस पीसी ओपन करते हैं तो ये आपकी मेन विंडो कहलाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो, तो थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि चीजें आपको सही से समझ में नहीं आएंगी फिर। अच्छा, ये विंडो जो है ना आपकी, नॉर्मली एक तो ये विंडो है और एक विंडो होती है जो हमारी मेन विंडो कहलाती है क्विक एक्सेस की, जहां पर चीजें होती हैं। इसको लाने के लिए क्या शॉर्टकट करना होगा कि विन की प्लस ई प्रेस करें, तो ऑटोमेटिकली आप ये देखें फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अब क्योंकि ये विनकी वाला शॉर्टकट था तो ये आपको विनकी में मिलेगा, तो आपने यहाँ आना है और विनकी प्लस ई को टिक करना है। तो विनकी प्लस ई करने से आपको ये ले जाता है एग्जैक्ट एक ऐसी जगह पर जो नॉर्मली फाइल एक्सप्लोरर के नाम से विंडो ओपन होती है। और इस विंडो के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, इसके अंदर आपको हिस्ट्री मिलती है कि आपने क्या क्या काम किया। इसके अंदर आपको मेन फोल्डर्स मिलते हैं जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, लोगो, विंडो नोट। जो जो आप काम करते जाएंगे आपको यहाँ पे उसकी हिस्ट्री भी देता जाएगा। आई रिपीट कि इसका शॉर्टकट विनकी प्लस ई है, जिससे आप डायरेक्टली चले जाते हैं। अब चलते हैं हम मेन शॉर्टकट्स की तरफ। जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके तीन शॉर्टकट, यानी कि किसी भी विंडो को, यानी कि किसी का मतलब है इसके अलावा पूरे कंप्यूटर में फिर एक ही शॉर्टकट चल रहा है। मैंने आपको कहा था ना, विंडो एक ही का डिजाइन यही है, तो वो शॉर्टकट फिर सब पे चलेगा। इसके बाद कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। इसके शॉर्टकट में दो शॉर्टकट है। पहला शॉर्टकट क्या है, आइए आपके सामने इंप्लीमेंट करते हैं।
पहले स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने लाते हैं। पहला शॉर्टकट है Ctrl+W। ठीक है, इससे ये जो है वो आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी, मगर उसको सेलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से नहीं कर रहा। ये देखें, ये क्लोज हो गया। विन की+E करके दोबारा प्रैक्टिस के लिए इसी विंडो को ओपन करें, और उसके बाद Alt+F4। अब F4 मेरे पास नहीं है तो मैं इसको कीबोर्ड से कर रहा हूँ, तो Alt+F4 से ही आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। तो ये दोनों शॉर्टकट आपको मिलेंगे बेसिक के अंदर। इसको आप टिक लगा सकते हैं, कोई शॉर्टकट रिपीट हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसका नाम क्लोज है। सबसे ऊपर आपके पास बेसिक के अंदर Ctrl+W, और इसी तरह से क्वाइट आपके पास आ रहा है, ये रहा Alt+F4। ठीक है, ये वाले टिक टिक लगाएंगे। अब हम बात करते हैं स्पेशल शॉर्टकट की। मैं आपको पहले से दिखा देता हूँ वो है किधर। ये रहा विंडो क्लोज का। अब मैं करूंगा 3 बटन्स को अप्लाई। ठीक है, यानी कि ऑल्टर, स्पेस और सी। ठीक है, अब नॉर्मल इसके ऊपर मैं 2 बटन अप्लाई तो कर सकता हूँ, मगर तीसरा अप्लाई करूंगा तो प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो मैं दोबारा से Win की+E करके अपनी मेन विंडो ओपन करता हूँ, Alt+C। देखें ये काम नहीं कर रहा है, तो मुझे मजबूरन इसको कीबोर्ड से करके दिखाना होगा। तो ऑल्टर होल्ड किया मैंने, स्पेस होल्ड किया मैंने, और सी का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपकी कोई भी विंडो क्लोज हो जाएगी। Alt+C। ये देखें आपके सामने कोई भी विंडो, मैं कह रहा हूं सिर्फ इस तक के लिए बात नहीं हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास उसी के अंदर 2 मेन शॉर्टकट स्पेशल के और हैं। स्पेशल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नॉर्मली इनके डुप्लीकेट नहीं होते, और प्लस ये सब किसी को पता नहीं होता, जो सीखने वाले होते हैं सिर्फ उनको पता होता है। अब मैं करने जा रहा हूँ उसको मैक्सिमाइज और रीस्टोर। तो अभी तो रीस्टोर है ये, ठीक है, अभी रिस्टोर हो गया ये। अब मैं पहले इसको मैक्सिमाइज करूंगा। देखें, आपको एक गलती मत कीजिएगा, अगर ये ऑलरेडी रिस्टोर है और आप शॉर्टकट रिस्टोर का करेंगे तो थोड़ी करेगा। अब एक बंदा बैठा हुआ है, आप बोले बैठ जाओ, वो कहेगा मैं तो ऑलरेडी बैठा हूँ, तो इसलिए वो कोई एक्शन नहीं करेगा। तो कभी ऐसा ना हो कि आप उसको कर रहे हैं और आप बोले हो नहीं रहा, तो आप पहले ये देख लें कि आप सही कर भी रहे हैं या नहीं। तो इसका जो शॉर्टकट है स्पेशल के अंदर, ऑल्टर, स्पेस और एक्स से ये मैक्सिमाइज होता है। अब जैसे मैं अब प्रेस करता हूँ उसको क्लिक करके, आप देखिएगा कीबोर्ड के ऊपर मैंने बटन कैसे प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्टर, स्पेस और एक्स। तो इस तरह से आपके सामने ये मैक्सिमाइज हो गया। और इसी को रिस्टोर करने के लिए ऑल्टर, स्पेस, आर, वही 2 आगे के बटन है, बस आखिरी का चेंज है। आर फॉर रिस्टोर, एक्स फॉर मैक्सिमाइज, और सी फॉर क्लोज। आप यहाँ देख सकते हैं स्पेशल में ये लिखा हुआ आ रहा है ऑल्टर स्पेस सी। और जो मैक्सिमाइज और रिस्टोर है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज आपको नजर आएंगे इसके अंदर स्पेशल में, ऑल्टर स्पेस एक्स, ऑल्टर स्पेस आर। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट मिनिमाइज की भी शॉर्टकट की होती है, सही है, इसकी 2 शॉर्टकट्स हैं। पहले हम वो डिस्कस करते हैं वो कैसे होगा। तो इसका पहला शॉर्टकट है Win की+M, जो आपको बेसिक में भी मिलेगा और आपको Win की वाले एरिया में भी मिलेगा। तो Win की+M करके मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, Win की+M। ये देखिए मिनिमाइज हो गया। इसको वापस ऊपर लाने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है जिसको हम कहते हैं Win की+Shift+M, जिससे ये वापस से, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो उस सूरत में ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, विंकी वाले जितने भी शॉर्टकट होंगे, मैंने आपको बताया था इसको कैटेगराइज किया गया है, आपको वो यहाँ मिल जाएंगे। विंकी डी से भी मिनिमाइज होता है, विंकी एम से भी मिनिमाइज होता है, और जो आप मिनिमाइज करेंगे उसका अंडू करने के लिए, अंडू का मतलब है जो जैसे था वैसे ही हो जाएगा। जैसे Win की+D से ये मिनिमाइज हो गया, अब मैं करूंगा Win की+Shift+M, तो ये वापस से अपनी जगह पे तमाम विंडोज आ जाएंगी। ये कुछ ऐसा है, मगर इस दौरान अगर आपने कोई दूसरा काम किया तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने Win की+D, Win की+M, Win की+Shift+M और Win की E भी कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। मिनिमाइज तो हमने कर लिया। अब एक साथ इतनी सारी विंडोज आपने ओपन की हुई है और उस वक्त सबसे ऊपर ये आ रही है, मगर मुझे किसी और विंडो पे काम करना है तो मैं क्या करूंगा। तो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है जिससे हम अपनी विंडोज को स्विचिंग करते हैं, जिसको हम साइक्लिंग कहते हैं। ऑल्टर होल्ड करके रखेंगे, ये वाला ऑल्टर, और इसके बाद आपने टैब का बटन दबाना है, यानी कि ये वाला। तो आपकी विंडोज जो है इस तरह से स्विच होती है। देखिए मैंने ऑल्टर होल्ड करके रखा हुआ है, और आप जिस विंडोज पे पर भी इसको छोड़ेंगे, नॉर्मली इस वक्त तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से कर रहा हूं, मगर अगर मैं कीबोर्ड से कर रहा होता तो जैसे ही मैं टैब छोड़ता तो आपके पास कुछ इस तरह से मामला होता। जैसे ऑन स्क्रीन साहब नहीं था मेरे, कोई दूसरी विंडो देख लेते हैं। ये देखें अब आपके सामने ये आ गई, बल्कि सारी विंडोज हमारे तकरीबन सामने है। चले हम डेस्कटॉप वाली विंडो उठाते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप भी एक विंडो है। ये गूगल क्रोम वाली देख लेते हैं, आ गए आपके सामने। तो ये ऐसे स्विच करता है। इसी तरह से इसी का यही वाला शॉर्टकट
ऑल्टर के साथ शिफ्ट मिलाकर भी होता है कि आप ऑल्टर शिफ्ट टैप करेंगे तब भी ये काम करता है। सेम यही काम, मगर याद रखिएगा जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, ऐसे आपने ये बटन प्रेस करने, अगर आपने सबको एक साथ दबाया तो ये काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर वापस से इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ये वाली जगह है इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, और जैसे ही आप छोड़ेंगे बटन्स को तो ऑटोमेटिकली आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये दो बटन तो साइक्लिंग कर रहे थे, स्विचिंग कर रहे थे, एक बटन और है हमारे पास, विन की प्लस टैप। ये तो बड़ा ही कमाल का ऑप्शन है, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि आपको पता है आप जो जो काम इसके अंदर करते हैं विंडोज लेवल पे, यानी कि जो जो विंडोज आपने खोली आज तक वो तमाम विंडोज भी आपको सामने आएगा। अच्छा, मैं जैसे इसको मिनिमाइज करता हूँ वो हट जाता है, मैं विन टैप कर रहा हूँ वापस से कीबोर्ड से, अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखें मैंने पूरे एक महीने की पूरी हिस्ट्री आ गई, मैंने जो जो कुछ खोला, जो जो कुछ काम किया वो सब यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ऐसे आप किसी भी कंप्यूटर की हिस्ट्री को देख सकते हैं। इनफैक्ट जब आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों को देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं, या स्टूडेंट वॉच कर रहे होते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें चलाई हैं, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। बट एवरीवन इज बेसिकली आज सुपर स्मार्ट, तो वो हो सकता है कि इस हिस्ट्री को भी क्लियर कर दे, जिस तरह आप सीख रहे हो सकता है वो भी सीख ही रहा हो और उसको भी ये बात बताओ। खैर फिलहाल अभी हम क्लियर करने का तरीका आपको नहीं बता रहे, आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप विंडोज को कैसे स्विच करेंगे विन टैब से। जिस विंडोज पे भी आपको जाना है आप एरो कीज को इस्तेमाल करते हुए इनके अंदर जाकर आपको सिर्फ उस पर एंटर करना है और इस तरह से इस पर आप चले जाएंगे। अब इन दोनों में फर्क क्या है, एक तो विन टैब हमें हिस्ट्री बता रहा है, दूसरा विन टैब में आपको बटन होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ऑल्टर टैब में होल्ड करना पड़ता है आपको, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ते हैं वो फौरन से विंडो दे देता है। मगर यहाँ पर ऐसा है कि आप आसानी से सुकून से जो आपको विंडो चाहिए आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विन टैब हो गया, और विन टैब भी आपको विन की वाले शॉर्टकट में मिल जाएगा, ये रहा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं वापस से विन की प्लस ई करने के बाद उसी मेन विंडोज पर। देखिए मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना है कि आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, और टिक करने से आपको और क्लियर होगा कि सर में दर्द नहीं होगा, आप कितने सारे शॉर्टकट देके वन बाय वन करेंगे। क्लोज बटन के 3 शॉर्टकट किए, इसके हमने एक एक किए, रिस्टोर का अलग और मैक्सिमाइज का अलग। मिनिमाइज के हमने 2 शॉर्टकट किए, विन की डी और विन की एम। फिर हमने इसी को अंडू किया था विन की शिफ्ट एम से। ठीक है, इसके बाद हमने साइक्लिंग की थी, स्विचिंग की थी ऑल्टर टैब से और ऑल्टर शिफ्ट टैब से और विन टैब से। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब चलते हैं इस तरफ। देखिए होम जो है बेसिकली इसका पहला वर्ड क्या है, एच। व्यू का बी होगा, शेयर का एस होगा। अब एक शॉर्टकट बनाने जा रहा हूं मैं, आप नॉर्मली जब भी ऑल्टर होल्ड करते हैं तो आप उधर पहुंच जाते हैं उस जगह पर। ठीक है, पहले मुझे ये विंडो क्लिक करनी पड़ेगी। जब हम ऑल्टर होल्ड करते हैं तो देखिए वहां पर ऑप्शन आ गया कि आप एफ प्रेस करेंगे ना, यानी कि एफ, तो ये डायरेक्ट पहुंच जाएगा फाइल पे। मैं दोबारा ऑल्टर होल्ड करता हूं, अब मैं एच प्रेस करूंगा ना तो डायरेक्ट वो होम पे पहुंच गया। फिर यहां पर आपके पास और भी ऑप्शन आ रहे हैं कि आप ये प्रेस करेंगे तो यहाँ, ये प्रेस करेंगे तो यहाँ। फिलहाल मैं स्केप कर रहा हूं। स्टूडेंट स्केप भी एक शॉर्टकट है जो कि आपको बेसिक में मिल जाएगा, और बेसिक में इसको हम कहते हैं बेसिकली आपके पास यहां पर देखें, ये रहा। ये भी बड़ा काम का ऑप्शन है। एस्केप जो है वो कैंसिल का काम करता है, जिसको हम नॉर्मली एग्जिट कहते हैं। इसको भी आप टिक लगा लें, क्योंकि इस कैंसिल करने में और क्लोज करने में बड़ा फर्क है। ये विंडो क्लोज नहीं करता, ये किसी भी डायलॉग बॉक्स को अगर आपको हटाना हो, कोई भी काम आप जो नहीं करना चाहते उसको हटाना हो, तो उस सूरत में हमारे पास ये इसको कैंसिल करता है। ठीक है, मैं अभी एस्केप का बटन प्रेस करता हूं तो मेरे पास मुख्तलिफ इसके काम है। ठीक है, मगर याद रखिएगा इसको आपने क्लोज से मैच नहीं करना है, क्लोज एक अलग चीज है। ठीक है, जो कि हमने ऐसे 3 शॉर्टकट डिस्कस किए थे। इसके भी होता है कि जैसे कि आपने कोई फंक्शन अप्लाई किया एज अ डायलॉग बॉक्स। ठीक है, मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूं, इसके लिए आपको विंडो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। ये देखें, अब मुझे इसको हटाना था तो मैं क्लोज तो नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोज में तो विंडो ही क्लोज हो जाएगी ना। आपने कहा नहीं हटा दो इसको, तो ये हट गया। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है, तो इसलिए इसको कैंसिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि ऐसे तो बहुत सारे शॉर्टकट बन सकते हैं। देखें ऑल्टर से पहुंचेगा वहां, और जो भी मैं करेक्टर दबाऊंगा वो उस जगह पर डायरेक्ट भी पहुंच सकता है। कैसे, अगर मैं व्यू पर जाना चाहता हूं तो मैं ऑल्टर वी दबाऊंगा, क्यों, क्योंकि उसका वी पहला अल्फाबेट था। इसी तरह से अगर आप नॉर्मली
ऑल्टर अगर वो दबाते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे कोई दूसरा अल्फाबेट दबाते हैं, तो उस सूरत में जो है वो आपके पास शेयर पे आ जाएगा, जैसे कि ऑल्टर एस। ये ऑल्टर एस करने से देखिए कुछ और शॉर्टकट हो गया, क्योंकि सेलेक्ट था, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स के अंदर इनके शॉर्टकट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और कंट्रोल, ऑल्टर या शिफ्ट के बटन स्पेसिफिकली इस्तेमाल किए जाते हैं शॉर्टकट्स को बनाने के लिए। यानी कि डिफरेंट किस्म के शॉर्टकट्स आपके इनके ऊपर डिजाइन होते हैं। इनका खुद का जो काम है वो कुछ ऐसा नहीं है। बेसिकली हम कंट्रोल के साथ कोई बटन दबाते हैं, वो शॉर्टकट बन जाता है। अगर नॉर्मली अगर आप बात करेंगे शॉर्टकट्स की, तो ज्यादातर शॉर्टकट्स कहाँ पे अवेलेबल है? इस बटन पे, ऑल्टर पे, कंट्रोल पे, शिफ्ट पे, स्पेस पे, और बहुत ज्यादा हो गया तो टैब पे। मतलब बिल्कुल माइनर एक आध होंगे, मगर ज्यादा शॉर्टकट आपके कंट्रोल, ऑल्टर, शिफ्ट पर ही है। तो नॉर्मली इनका इस्तेमाल हम शॉर्टकट्स को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमने बात की थी कि अब एक कंडीशन ये आ जाती है कि शेयर है, एस से आ रहा है, हो सकता है आगे सेव भी आ जाए, तो वो भी एस से आ रहा है, तो क्या होगा? तो वो पता है क्या करता है, वो आपको बताता है, जब आप ऑल्टर होल्ड करते हैं तो वो आपको ये बताता है कि आपको, जैसे ये एस है तो उसका एस हाईलाइट हो गया। अगर हो सकता है आगे सेव हो, तो हो सकता है उसका एस हाईलाइट ना, उसका ए हाईलाइट हो जाए, कि आप उसको लाने के लिए ए प्रेस करेंगे। तो नॉर्मली इसके साथ तो बहुत सारे शॉर्टकट बन सकते हैं। तो हमने दो शॉर्टकट आपके लिए रखे हैं ऊपर, और वो आपको मिलेंगे प्रोफेशनल में सबसे टॉप पर, ऑल्टर एफ और ऑल्टर ई। तो आप इसको टिक लगा लें। बिल्कुल ठीक उसी के नीचे एक F1 का शॉर्टकट है, जो किसी भी किस्म की हेल्प अगर आपको चाहिए, तो वो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई विंडो ओपन करते हैं तो वहां पर एक हेल्प का ऑप्शन आपको मिलता है, वो ये। अभी मैं इसी वक्त F1 प्रेस करूंगा तो मुझे नजर आएगी इस विंडो से रिलेटेड शॉर्टकट, जो कि हेल्प की होगी। F1 प्रेस करने से ये देखें कुछ ऐसे होगा। ये देखें, फाइल एक्सप्लोरर की हेल्पफुल जो भी गाइडलाइन थी वो मेरे सामने इंटरनेट पे अवेलेबल है। और मुझे अगर कोई विंडो से रिलेटेड कोई भी बात समझनी है, सीखनी है, तो वो मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ। तो F1 को भी आप लगाएं। F1 आपको एक तो यहाँ मिलेगा, और एक आपको मिलेगा यहाँ पर एफ हेल्प। ये यूनिवर्सल हेल्प इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि F1 सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह ही काम करेगा, और इसका काम ही सिर्फ और सिर्फ हेल्प का है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। हमारा पहला सेगमेंट जो है वो शॉर्टकट का खत्म होता है। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आप किसी शॉर्टकट में प्रॉब्लम आपको होती है तो मुझसे राब्ता करें, कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछें। और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो अपने नोट्स पे जरूर टिक कीजिएगा। डबल टिक करना जरूरी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।